एक कत्ल ऐसा जिसे कोई पहचान ही नहीं पाया। क्या कोई इतना शातिर हो सकता है? नमस्कार, मैं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं कहानी क्राइम की। ये कहानी है एक बेवफा पत्नी की, जो 7 महीने से अपने पति की हत्या करने का मास्टर प्लान बना रही थी। मुंबई का सांता क्रूज इलाका बहुत पॉश एरिया है। यहाँ एक बिजनेसमैन कमलकांत शाह अपने परिवार के साथ रहते थे। 2 बच्चे, पत्नी और कमलकांत की माँ। कमलकांत गारमेंट्स कंपनी का बिजनेस चलाते थे। घर में आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होते थे और फिर एक दिन कमलकांत की पत्नी अपनी दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। काफी समय तक अपने मायके में रही, फिर अचानक से जून 2022 में वो घर वापस लौट कर आ गई। सबने सोचा कि शायद सुधर गई है या फिर अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वापस आ गई है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि 24 अगस्त 2022 की बात है। कमलकांत के पेट में बहुत दर्द होने लगा और उल्टियां भी होने लगी। उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाकर नॉर्मल दवाइयां ले ली, जो कि आमतौर पर हम सब भी इन सब चीजों को देखकर ले लेते हैं और इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन ये सामान्य सा पेट दर्द, उल्टियां किसी की जान तक ले सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इलाज लेने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला और फिर अंत में कमलनाथ को मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन वहां भी उन्हें कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इन्हें कौन सी बीमारी हुई है। फिर कमलकांत के काफी सारे मेडिकल टेस्ट हुए। रिपोर्ट्स देखकर भी सब हैरान थे। इलाज जारी था, लेकिन 19 सितंबर 2022 को कमलकांत शाह की मौत हो गई। जब डॉक्टर ने कमलकांत के ब्लड के सैंपल लिए थे तो रिपोर्ट में मेटल यानी कि धातु की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। ये रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला था कि ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा थी और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है, जो कि एक साइलेंट किलर है। डॉक्टर्स को शक हुआ कि आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में ये दोनों धातु कमलकांत के शरीर में पहुंची तो पहुंची कैसे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टर्स के शक का कारण बनी कमलकांत की दाढ़ी और मूंछ। 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद भी कमलकांत की दाढ़ी मूंछ में कोई बदलाव नहीं आया, जो कि संभव नहीं था और ये शक का कारण बनी और डॉक्टर अलर्ट हो गए। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पड़ताल में ये सामने आया कि काजल शाह, जो कि कमलकांत की पत्नी थी, उसका अफेयर उसके पति के बचपन के दोस्त हितेश जैन के साथ चल रहा था और काजल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 महीने 2 दिन की ये पूरी साजिश, ये पूरा मास्टर प्लान अपने पति को मारने के लिए रचा था। दोनों इतने शातिर थे कि कत्ल की साजिश भी ऐसी रची कि ये हत्या सामान्य लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। कमलकांत 40 साल का था और उसकी पत्नी 45 साल की। 10 साल पहले दोनों की शादी के बाद हितेश की काजल से मुलाकात हुई। कमलकांत और काजल के बीच अक्सर झगड़े होते थे और जब झगड़े बढ़ने लगे तब धीरे धीरे काजल की दोस्ती हितेश से बढ़ गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों काफी समय से कत्ल की फिराक में थे, लेकिन सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कमलकांत को मारने का ये अनोखा तरीका अपनाया। जहां 7 महीने 2 दिन की इस साजिश में उसने 2 महीने पहले से कमलकांत को साइलेंटली जहर देना शुरू कर दिया था। आर्सेनिक और थैलियम एक साइलेंट किलर हैं और आपको बता दें कि आर्सेनिक मनुष्य के शरीर में खाना पचाने से लेकर कई जरूरी कार्यों के लिए नेचुरल तरीके से छोड़े जाने वाले एंजाइम को खराब कर देता है, जिससे शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। और थैलियम जो है वो पानी में घुलने वाला केमिकल है। ना ये कोई रंग छोड़ता है और ना ही इसमें कोई स्वाद होता है और ये दोनों ही साइलेंट किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शरीर में धीरे धीरे असर करती हैं और जब आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं तब इसका पता चल पाता है। इसके इस्तेमाल से 15 से 25 दिन में ही ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। इन दोनों की ये करतूत यही नहीं रुकी। इनकी साजिश 3 लोगों की हत्या करने की थी। पहली कमलकांत की माँ, जिन्हें वो पहले ही अपने रास्ते से हटा चुकी, और तरीका वही था जो उसने अपने पति के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन बस अंतर इतना रहा कि कमलकांत की माँ की मौत का खुलासा हो नहीं पाया और जब इस साजिश से पर्दा उठा तब तक कमलकांत की भी मौत हो चुकी थी।
और इनका तीसरा टारगेट थी हितेश की पत्नी, जिसे भी ये दोनों अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अब कमलकांत के बाद उसी का नंबर था। अगर डॉक्टर्स का ध्यान कमलकांत की दाढ़ी मूंछों पे नहीं जाता तो शायद ही इस हत्या का खुलासा हो पाता। पूरी साजिश ये थी कि अगर पहले कत्ल में कोई सबूत नहीं छोड़ा तो दूसरा कत्ल करेंगे, और अगर दूसरा भी सफल रहा तो तीसरा। सभी कत्ल में 1 या 2 महीने का गैप भी रखना है। अगर एक साथ तीनों को स्लो पॉइजन देते और एक साथ तीनों की मौत हो जाती तो ये तोता मैना की जोड़ी निशाने पर आ जाती। इसलिए पहले 2 कत्ल करे। अब तीसरा टारगेट हितेश जैन की पत्नी थी, लेकिन कमलकांत शाह की मौत में काजल शाह और हितेश की साजिश बेनकाब हो गई, जिससे तीसरी जान बच गई। साजिश इस तरह रची गई कि ये सामान्य मौत लगे और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से शादी करेंगे और दुनिया की नजर में खास भी बन जाएंगे। असल में इस पूरी साजिश में एक औरत को विधवा होना था, तो दूसरी तरफ कुछ महीने बाद एक शख्स की पत्नी की मौत होनी थी। अब उस विधवा का दामन ऐसे शख्स को पकड़ना था जिससे लोगों की नजरों में महान बना देता। पुलिस की 2 महीने से ज्यादा समय की जांच के बाद 3 दिसंबर को पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया था। इस तरह की कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य इन सब घटना को समर्थन करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है। हम इन कहानियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि जागरूक होंगे आप तभी तो सुरक्षित रहेंगे आप। नमस्कार।